हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने 13 जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिनोनिम को डिस्कस किया था। एक बार हम वापस उनको रिवाइज करते हुए आज के सिनोनिम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कम सिनोनिम इसलिए लिखती हूँ या छोटी क्लास इस वजह से लेती हूँ क्योंकि सारा कुछ एक साथ याद भी नहीं हो पाता है। और आज जो हम सिनोनिम्स देखने वाले हैं वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सिनोनिम्स हैं। ओके, लेट्स डिस्कस एंड रिवाइज द प्रीवियस। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पहला सिनोनिम देखा था इंडेंजियस। इट मीन्स नेटिव। हमने ट्रिक लगाई थी कि हम इंडिया के हैं, इट मीन्स हम कौन से पर्सन है, नेटिव है। तो इंडिजीनियस यानी नेटिव, स्वदेशी। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन यानी होता है रिक्लेमेशन यानी मुक्ति या छुड़ाना या उसमें सुधार करना। नेक्स्ट देखा था टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स वर्ल्डली यानी लौकिक या दैहिक। नेक्स्ट था वाइल। वाइल मीन्स ऑब्नोसियस। इट मीन्स घृणित या अप्रिय यानी बहुत वाइल वाइल लग रहा है। ऑब्नोसियस लग रहा है यानी घृणित लग रहा है, बुरा लग रहा है, अप्रिय लग रहा है। ग्रीम मीन्स ग्लूमी, मीन्स उदासी या उदास। नॉन पल्स्ड मीन्स कंफ्यूज्ड यानी हैरान कर देने वाला। देखिए यहाँ देखिए लिखा है पल्स। अब यहाँ लिखा है नॉन प्लस। प्लस से ले लीजिएगा कि प्लस माइनस करके हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक लगाने के लिए देख लो कि प्लस माइनस करके क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो नॉन प्लस यानी कंफ्यूज्ड। जुवेनाइल मीन्स होता है यंग यानी किशोर। नेक्स्ट लोनली। लोनली के सिनोनिम्स हैं अलोन, लोनसम एंड सोलिटरी। नेक्स्ट था विलेन। विलेन का है स्काउंड्रल, मीन्स धूर्त या बदमाश। विलेन यानी धूर्त या बदमाश, जिसका सिनोनिम है स्काउंड्रल। तो देखिए एक एक भी याद करोगे तभी ये वोकैबुलरी याद हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। वेंजियंस मीन्स होता है रिवेंज, रिट्रीब्यूशन एंड रिटालिएशन यानी प्रतिशोध या बदला लेना। वेंजियंस यानी वेंजियंस यानी रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिटालिएशन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही याद होंगे, रिवीजन नहीं करोगे बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। ओके, सो रिवीजन मस्ट। वेंजियंस मीन्स रिवेंज, रिट्रीब्यूशन एंड रिटालिएशन। वाइज, सगासियस यानी चतुर या निपुण। डिपार्ट मीन्स लीव, अलग होना या छोड़ना। ट्रिवियल मीन्स टू स्मॉल वैल्यू यानी तुच्छ या मामूली, यानी जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती या बहुत कम वैल्यू होती है तो ट्रिवियल मीन्स टू स्मॉल रेट। अब आज आगे के देखते हैं हम। पहला है डॉक्टराइन। देखिए डॉक्टराइन मीन्स होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। सिद्धांत को हम बिलीफ भी बोलते हैं, टीनेट बोलते हैं, क्रीड बोलते हैं एंड प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए ट्रिक लगा लीजिए कि डॉक्टर बनते हैं। देखिए यहाँ से एक वर्ड निकल रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर कैसे बनते हैं, अब मीनिंग पे मत जाइएगा कि ये तो गलत हो जाएगी डॉक्टर की स्पेलिंग। नहीं, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। हम ट्रिक लगा रहे हैं कि डॉक्टर बनते हैं तो कुछ सिद्धांतों को याद करके ही बनते हैं। तो डॉक्टराइन यानी सिद्धांत। अब सिद्धांत के सिमिलर क्या क्या वर्ड है, बिलीफ। बिलीफ मीन्स भी सिद्धांत, टीनेट मीन्स भी सिद्धांत, क्रीड मीन्स भी सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑल्सो गिव्स द मीनिंग ऑफ सिद्धांत। नेक्स्ट है स्टॉलवर्ट, TALT। स्टोलवर्ट मीन्स ब्रेव, करेजियस, वैलियंट। अब देखिए यहाँ से एक शब्द निकाल लीजिए, तलवार। क्या निकल रहा है, TALWAR यानी तलवार। तलवार वर्ड निकल रहा है तो तलवार को उठाकर लड़ने की हिम्मत किसकी होती है, जो ब्रेव होता है। या तलवार उठाने की हिम्मत किसकी होती है, जो ब्रेव होता है। तो ऐसे लर्न कर लो, स्टॉलवर्ट यानी ब्रेव यानी बहादुर, करेजियस बहादुर, वैलियंट बहादुर। स्टॉलवर्ट मीन्स ब्रेव, करेजियस एंड वैलियंट। तो लर्न कीजिएगा इनको, एग्जाम में पूछे हुए ही है ये, तो लर्न करने ही है। अकोमोडेट मीन्स होता है एडजस्ट करना, अकोमोडेट, एडजस्ट। इसको तो आप इससे लगा लीजिए, अकोमोडेट, एडजस्ट। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान होना या समरूप होना या एक जैसे होना। तो यूनिफॉर्म का होता है रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेज, यानी हर केस में या हर सिचुएशन में या हर तरह से क्या होना, सेम होना यानी समरूप होना, समान होना।
जिसे हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। आइडेंटिकल यानी भी समरूप या समान, अलाइक यानी भी के समान या के जैसा या समरूप। तो यूनिफॉर्म के क्या क्या देखें? आइडेंटिकल, अलाइक, रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेस यानी हर केस में समान होना। नेक्स्ट इज असेट्स। असेट्स मीन्स होती है संपत्ति या परिसंपत्ति, चल संपत्ति, जिसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। असेट्स प्रॉपर्टी, असेट्स प्रॉपर्टी। एमिएबल, एम है ये, एम पेन थोड़ा ठीक से नहीं चला। एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली यानी मित्र पूर्वक, मित्रता पूर्वक, एमिएबल फ्रेंडली। इंडस्ट्रियस, देखिए इंडस्ट्रियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, असिडुअस, डिलीजेंट। ये सब किसके सिनोनिम है? इंडस्ट्रियस के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट करके लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा हुआ सिनोनिम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, परिश्रमी, कठिन मेहनत करने वाला। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, असिडुअस, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, असिडुअस, डिलीजेंट, DILIGENT। तो लर्न कीजिएगा। अब वापस से रिवाइज करेंगे हम उल्टा। इंडस्ट्रियस का हार्ड वर्किंग, असिडुअस, डिलीजेंट। एमिएबल का फ्रेंडली। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिएबल? फ्रेंडली। असेट्स का प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म का आइडेंटिकल और अलाइक और रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेज। अकोमोडेट का एडजस्ट। स्टॉलवर्ट का तलवार कौन उठाता है? जो ब्रेव होता है, तो ब्रेव, करेजियस, वेलियंट। डॉक्टराइन का डॉक्टर कैसे बनते हैं? सिद्धांतों को याद करके, तो बिलीफ, टीनेट, क्रीड एंड प्रिंसिपल। ट्रिवियल का टू स्मॉल वैल्यू, जिसकी बहुत ही कम वैल्यू हो, तुच्छ, मामूली। डिपार्ट, लीव यानी छोड़ना, अलग होना। वाइज, सगासियस यानी चतुर या निपुण। देखिए ऐसे याद कर लो कि मेरा जो सगा है ना, जो आपके रिलेशन में लगता है, बोलते हैं ना वो तो हमारे सगे लगते हैं या सगे संबंधी हैं। तो जो सगे होते हैं वो चतुर होते हैं और अपनी चतुराई से हमें क्या करते हैं? बार बार डिमोटिवेट करते हैं, एग्जाम में पास नहीं होने देते। तो लर्न कीजिएगा कि मेरा सगा जो है बहुत ही ज़्यादा चतुर है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है। तो वाइज का सगासियस। नेक्स्ट वेंजियंस यानी रिवेंज। देखिए यहाँ से EANC से निकाल लीजिए रिवेंज, रिवेंज कुछ कुछ मिला लिए कीजिए। वेंजियंस, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिटालिएशन। विलेन, स्काउंड्रल, लोनली, अलोन, लोनसम, सॉलिटरी। जुवेनाइल, यंग। नॉन प्लस, प्लस माइनस करके क्या हो गया हम? कंफ्यूज्ड। ग्रीम, ग्लूमी। वाइल, ऑब्नोसियस यानी घृणित। टेम्पोरल, वर्ल्डली। रिडम्पशन, रिक्लेमेशन। इंडिजेनियस, नेटिव, हम इंडिया के हैं तो क्या है? इंडिजेनियस है तो नेटिव। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन फॉर सिनोनिम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द सेशन देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। डू सब्सक्राइब द चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। थैंक यू।